हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएनएसएस। तो बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 24 तक हमने पढ़ लिया है। आज हम जो जानने वाले हैं वो है हमारी बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 25। तो आज हम जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 25 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो सीआरपीसी की सेक्शन नंबर 31 थी वो अब हो गई है बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 25, जो कि बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही मुकदमे में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषी माना जाता है, तो क्या उसे अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा दी जाएगी या फिर एक साथ जोड़कर यानी कि या फिर एक ही में जोड़कर उसे सारी सजाएं दे दी जाएंगी। इसके बारे में बात करती है हमारी बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 25, जो कि कहती है sentences in cases of conviction of several offenses at one trial, यानी कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दंडादेश। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे पॉइंट नंबर 1 यानी कि मीनिंग अपनी। तो मीनिंग क्या कहती है कि सेक्शन नंबर 25 हमें ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और उस पर जब ट्रायल चलता है या पर कोर्ट में कार्रवाई चलती है, तो कार्रवाई के दौरान वो कई अपराधों का दोषी पाया जाता है। तो अगर वो कई अपराधों का दोषी पाया जा रहा है, तो ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो उसे अलग अलग सजाएं देती है, यानी कि अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग उस पर मुकदमे चलाती है, या फिर एक साथ यानी कि दोनों को जोड़कर वो एक साथ सजा दे देती है। ये डिपेंड करता है हमारे कोर्ट पे। तो ये इसका मीनिंग यही हुआ कि कई अपराधों के लिए आप एक में सजा दे सकते हो या फिर उस पर अलग अलग ट्रायल चलाया जा सकता है, यानी कि अलग अलग उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है कोर्ट डिसीजन। तो जब कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करती है, यानी कि कोई फैसला करती है, तो उसमें कोर्ट सिर्फ केसेस की संख्या नहीं देखती, बल्कि ये भी देखती है कि केस की गंभीरता कितनी है, केस कितनी गंभीर प्रकृति का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने चोरी की और हमला किया। किसी व्यक्ति पर जाकर उसने हमला किया और उसके बाद उसके घर में चोरी की। तो चोरी और हमला दोनों की अलग अलग प्रकृति है, दोनों की प्रकृति अलग है, यानी कि उसके लिए सजा भी अलग अलग होगी। तो ये कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो उस पर पहले चोरी का मुकदमा चलाए और उसके बाद उस पर हमले का मुकदमा चलाए, या फिर हमले और चोरी का क्रमवार यानी कि एक के बाद एक दोनों मुकदमा चला करके एक ही ट्रायल में उसे दोनों की सजा एक साथ दे दे। तो ये कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं अपना पॉइंट नंबर 3। वो कंसेक्यूटिव डिसीजन हमें ये बताता है कि क्रमवार डिसीजन। जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा था, किसी व्यक्ति ने चोरी की और हमला किया, तो हमला की अलग प्रकृति है और चोरी की अलग प्रकृति है। तो अगर यहाँ पर कोर्ट कहता है कि चोरी का अलग मुकदमा चलेगा और हमला का अलग चलेगा, तो हमला और चोरी का अलग अलग मुकदमा चलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अपराधी को ज्यादा सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अपराधी पर कितने भी केसेस क्यों ना लगाए जाए। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले जो हमने चोरी और हमले का एग्जांपल लिया था, तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी पर हमला किया और उसके घर में जाकर चोरी की, तो मान लीजिए चोरी की सजा 5 साल है और हमले की सजा 2-3 साल जो भी रही हो, तो चोरी की अधिकतम सजा अगर 5 साल है, तो हमले की सजा उसी के अंदर आ जाएगी, ना कि उससे ज्यादा जाएगी। तो किसी व्यक्ति ने कितने ही अपराध क्यों ना किए हों, लेकिन उन अपराधों में जो सबसे अधिकतम सजा होगी, उसी के अंदर में किसी व्यक्ति ने कितनी ही अपराध क्यों ना किए हों, लेकिन वो जो अधिकतम सजा है उसी के अंदर उसके सारे अपराधों की सजा आ जाती है। यही बताता है हमारा कंसेक्यूटिव डिसीजन, यानी कि पॉइंट नंबर 3। अब आता है पॉइंट नंबर 4, यानी कि नो नीड फॉर हायर कोर्ट। तो सेक्शन नंबर 25 हमें यही बताता है कि नो नीड फॉर हायर कोर्ट, यानी कि किसी व्यक्ति पर अगर कई अपराध साबित होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट भेजा जाए, बल्कि जिस भी कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, उसी कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उसे सजा दे सकता है। कितनी देनी है, कैसे देनी है, ये उस कोर्ट की प्रकृति और उस कोर्ट पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट किसी व्यक्ति की कैद की कितनी होती है, तो किसी व्यक्ति की मैक्सिमम लिमिट जो कैद की होती है वो होती है 20 साल, यानी कि 20 साल से अधिक किसी को कैद नहीं दी जाती है। तो याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही केस में कई अपराध करता है, तो यह अदालत को पूरा अधिकार है कि वो उसे सजा दे सके। अधिकतम सजा वो 20 साल तक की दे सकता है, यानी कि अधिकतम कैद किसी व्यक्ति को 20 साल तक की होती है। सो फ्रेंड्स, बीएनएस के सेक्शन 25 ने हमें यही बताया। इसमें हमने पॉइंट वाइज अच्छे से डीपली समझा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारी आसान भाषा में कानून को समझाने की ये कोशिश आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, और ऐसे ही कानूनी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।